धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, कहीं दाला में काला न पड़ जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, हम लोग आज यूडिटेरिया का बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करेंगे। आज सेट नंबर 3 देखिएगा। हम आपको सेट का जो सॉल्यूशन देंगे वो मैथ और रीजनिंग का होगा। ये वीडियो में आपको सिर्फ मैथ का मिलेगा, नेक्स्ट वाला में रीजनिंग का, जीके जीएस का अगला वीडियो में। जीके जीएस हम नहीं, देवदीप सर करवाएंगे। चलिए देखिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होता है मैथ। देखिए, कहता है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, बात सही है। पेड़ पे तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। मतलब समझे, तोता और बकरी दोनों को मिला के कुल सिरों की संख्या कितना है? 35 है। और पैरों की कुल संख्या 90 है। पैरों की कुल संख्या किसका किसका? तो बकरी और तोता सबका मिला के अब किसका कितना है वो पता अभी तक के नहीं है। सिर किसका कितना है वो पता नहीं है, लेकिन दोनों का मिला के सिर कितना है? 35 गो। और दोनों का पैर मिला के टोटल कितना है? 90 गो। अब आपसे कहता है तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, जब हम क्लास में इस सवाल को पढ़ाते हैं तो 4 मेथड से बताते हैं, लेकिन अभी हम आप लोग को एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। वही तरीका से आपको ये मैथ को बनाना है। सुनना ध्यान से। आपसे पूछा कि तोतों की कुल संख्या बताइए। ध्यान दीजिए, आपसे तोता की संख्या पूछा, यानी कै पैर वाला? तो 2 पैर वाला। तोता की संख्या ना पूछा, तोता की संख्या, पोता के नहीं, तोता की संख्या पूछा, यानी 2 पैर का पूछा है, तो सबको 4 पैर का बना दीजिए। अब सबको कैसे? तो 35 गो सिर है, तो हम समझेंगे कि 3500 जो सिर होगा वो सब का 4 पैर होगा, माने पड़ेगा। तो 35 चौके 140, और यहां पैर कितना है? 90। अब बताइए, 35 को 4 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। 140 और 90 में अंतर कितना का होता है बताइए? 140 और 90 में अंतर होता है 50 का। ये अंतर को बटा के ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है? तो सुनना, अंतर ऊपर क्या है? 50। तो अंतर का तुलना अंतर से। अब समझना ये अंतर क्या, तो अंतर क्या है? पैरों की संख्या में अंतर कितना का है? 50 का। अच्छा, रियल में पैर में अंतर कितना का है? देखिएगा, तो हम समझेंगे कि एक तोता का कितना पैर? 2 पैर। और एक बकरी का कै पैर? 4 पैर। तो तोता और बकरी के पैरों में अंतर कितना का? 2 का। अरे 4 पैर और 2 पैर में अंतर कितना का? 2 का। ये 2 से आप भागा दीजिए, काटिए, आंसर आ गया 25। आपका उत्तर ए सही है। आगे बढ़िए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में आपसे पूछा है। देखना भाई मेरे, इसमें आपको क्या करना है कि बहुत सारे टीचर आपको बहुत मेथड बताएंगे, क्रॉस, गुना, फलना, ढेकना, चिलना, इसमें आपको बहुत परेशानी होगा। हम एक मेथड आपको बताते हैं और वही मेथड से आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमको पता है कि ऑप्शन सी है, ठीक है। ये हमको पता है कि ऑप्शन सी है, हम देख लिए हैं। अब आपको पता नहीं है तो आप ये वाला नियम जो हम ऑप्शन सी में लगा रहे हैं वो नियम आप सब में अप्लाई करिएगा। हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं और इसी में सिखा देंगे आपको। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है भाई मेरे, कि हरों का एलसीएम लेना है। क्या करना है?
हरों का एलसीएम। अच्छा, घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यही घटते क्रम में हो गया। अवरोही क्रम जैसे हमको 10 से 1 से 10 तक के जो एक लिखा हुआ है अंक या संख्या 1 से 10 तक के लिखा हुआ है, आपसे कहेगा कि 1 से 10 तक को आप अवरोही क्रम में सजाइए, तो पहले 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 डॉट 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 1 तक के जाके रुक जाएगा। यही मामला है। यानी कहने का मतलब है कि आपसे कहेगा कि घटते क्रम में बताइए तो सबसे बड़ा संख्या या अंक पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो सुनना, 25, 5, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम डायरेक्ट लेना है, कैसे सीखना है? 25 और 15, देखो 25 और 5 का एलसीएम तो 25 होगा। अब ये दोनों मिल के कितना हो गया? 25। तो 25 और 15 का एलसीएम तो 75 होगा, 75 होगा। और 75 और इसमें 5 मौजूद है, 4 नहीं है, तो 75 चौके 300, एलसीएम कितना? 300। अब ये 300 से क्या करिए ना भाई मेरे कि सब में गुना कर दीजिए। अभी थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन बहुत इजी नियम यही है। अब आप बताइए कि 30 यहाँ आएगा, रेशियो आप सीखे हैं, हम रेशियो मेथड से बताते हैं इसको। तो ये 300 यहाँ आएगा तो 25 उसको छोड़ेगा, बोलिए नहीं, काट देगा। कितना मरतबे? तब 12 बार में, 12 बार में काटेगा। तो लिखिए 22 गुना 12 लिखिएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा करिए ना कि डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये यहाँ 300 आएगा तो 25 से काटिएगा तो कै मरतबे? 4, 4 तिया 12, तब 12 दूना 24 के 4, 2 बचा, 12 दूना 24 और 2 26, कितना आया? 264। अब यहाँ पे आएगा 5 के पास, 4/5 के पास, यहाँ आएगा तो 5 से कटेगा 60 मरतबे, तो 60 यहाँ रहेगा और 4 यहाँ है तो गुना होगा। बताइए क्या हो जाएगा? 6 चौके 24, 240 होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले 264 आया, उसके बाद 240, इससे कुछ कम है? बोलिए हाँ, कम है। अब यहाँ पे आएगा तो 15 दूना 30, 11 दूना 22, 220 होगा कि नहीं? सही है। अगर गलती कहीं पे होगा तो माफ कीजिएगा। ये यहाँ पे आएगा तो कट जाएगा, कितना मरतबे भाई मेरे? तो 15 मरतबे। तो 15 गुना 11 करिए, तो 15 एकम 15 के 5, 1 बचा, 15 और 1 16, 165। अब देखिए, सबसे पहले 264, उसके बाद 240, 220, 165। इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं? घटते क्रम में है कि नहीं? अवरोही क्रम में है कि नहीं? तीनों नंबर एक ही है। घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब ऑप्शन सी। यही वाला नियम आपको सब पे लगाना। अगर हम सबको चेक करेंगे तो टाइम लगेगा भाई मेरे। ठीक है, आप आगे भी चलिए। आप किसी का भी मेथड पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको कुछ अलग ही मेथड से वो बताएगा। मेरा कुछ अलग ही मेथड है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए। यह देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 78। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम नीचे कर देते हैं नंबरिंग को। देखिएगा 78 कहता है 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया गया है। मतलब 3 मोबाइल है और मोबाइल में आप जानते हैं कि स्टॉप वॉच होता है। तीनों मोबाइल में एक अलार्म सेट किया गया है जो क्रमशः 15 सेकंड, 15, 20 तथा 25 सेकंड में बजती है। यदि वह 9:25 पर एक साथ बजे, मतलब समझे, ऐसा फिट किया गया है कि एक बार बजा कितना बजे? तीनों एक साथ बजा कितना बजे? तो 9:25 पे, 9:25 पे। तो कह रहा है कि बताइए कि फिर से, यानी पुनः एक बार और एक ही बार, मतलब एक ही साथ कहिए, एक ही साथ कब बजेगा? देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है कि 15, 20 और 25 का एलसीएम लेना है। 15, 20, 25 का एलसीएम लेना है। तो बताइए कि 15 और 20 और 25 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 100। भाई मेरे 25 और 20 का एलसीएम 100 होगा, क्योंकि 5 यहाँ देखिए, 5 है इसमें, सॉरी 25 है यहाँ, इसमें 5 है और 4 है, तो 5 तो यहाँ है, ये 4 नहीं है, दे दीजिए। 25 चौके 100 हो गया, 5 इसमें है, 3 नहीं, यानी 300 एलसीएम होगा। एलसीएम कितना? 300। अब आप ये 300 को क्या करिए, ये 300 सेकंड है ना, अब आप इसको मिनट में बदल दीजिए। तो 0 से 0, 6 × 30, यानी 5 मिनट के बाद ये तीनों फिर से एक साथ बजेगा। तो कै बजे?
देखो सेट कै बजे किया गया था, 9:25, 5 मिनट और बढ़ा देंगे तो बताइए 9:30 होगा कि ना। आपका उत्तर ए सही है। ठीक है, अगला सवाल 79 देखिए। रूट के अंदर रूट प्लस, रूट के अंदर रूट प्लस, रूट के अंदर रूट प्लस, डॉट 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 रहेगा तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि अंतर एक का हो। देखिएगा तोड़ेंगे तो 3 गुना 4, सही है। अब सुनना, 3 गुना 4, ये 3 लिखा हुआ है और ये 4 है। अब सुनना, आंसर कौन होगा, 3 होगा कि 4 होगा, तो ऑप्शन में 3 भी है, ऑप्शन में 4 है, हमेशा आंसर इसका 4 होगा। अब सुनना ध्यान से, कैसे, अगर प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला, फिर से प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए 80 नंबर बढ़िया से पढ़िएगा। अगर आप मेरे पास रेशियो पढ़े होंगे या हमसे रेशियो पढ़े होंगे तो ये रेशियो में हम आपको ये पढ़ाए हैं। कहता है, ये रेशियो में हम पढ़ाते हैं ये सवाल, कमीशन की दर 8% से बढ़कर 10% हो गया। फिर से, कमीशन की दर 8% से 10% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित है। मतलब समझे, अब दलाल पहले कितना कमाता था वो पता नहीं है, लेकिन उस पे टैक्स कितना मिलता था, 8%। कमीशन बोलिए इसको, कमीशन कितना मिलता था, 8%। अब बताइए दलाल का इनकम कैसे होगा, जो दलाली करता है उसको जितना आप जितना उसको टैक्स दीजिएगा, जितना आप उसको, कहने का मतलब है कि दलाली वो जितना करेगा उतना ही ना बनेगा। तो कहता है कमीशन की दर 8% से बढ़कर 10% हो गया। पहले कितना कमाता था पता नहीं है, मान लीजिए पहले 1 रुपया कमाता था तो उस पर टैक्स कितना मिलता था, 1 का 8%, सही है। अब वो कह रहा है कि अब 10% हो गया, बढ़ गया। अब कितना कमा रहा है, 20 रुपया का सेल कर रहा है, टैक्स कितना मिला, 10%। बताओ, यहाँ कमाया 8%, यहाँ कमाया 10%, लेकिन दोनों का राशि क्या है, बराबर है। कहता आय अपरिवर्तित रहा, मतलब बराबर है। थोड़ा समझिएगा आप लोग मामला, पहली बार सेट का सॉल्यूशन दे रहे हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा बोलने में अगर इधर उधर होगा तो माफ कीजिएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी A अनुपात अगर हम B कहें तो 5:4 होगा कि नहीं होगा। यानी पहले सेलिंग करता था कितना, 5 रुपया का, अब हो गया कितना, 4। तो बताओ कमा कितना, 1, कितना पर, 5 पर, कितना परसेंट, 100%। अब बताइए कमी हुआ कितना का, 20% का कमी हुआ, जबकि आपका आंसर कहाँ है, कमी प्रतिशत पूछा है, ऑप्शन सी। समझ गए होंगे तो आगे बढ़िए, ना समझे तो फिर से बैक करके वीडियो देखिए। आगे चलिए, यह देखिए, कहता है किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, परंतु प्रजनन के कारण प्रत्येक वर्ष में 2% जनसंख्या घट जाती है। मतलब जिस वर्ष 10% बढ़ेगा, यानी 100 पर 10 बढ़ेगा तो 110 होगा। भाई मेरे 100 पर 10 बढ़ेगा तो 110 होगा, तो हम कह सकते हैं 10 और 11, 0 कट जाएगा। उसी साल का हुआ कि 2% जनसंख्या घट गया, मतलब 100 पर क्या होगा, इसको 100 लिख दो, ये 10 होगा, तो ये 100 पर 98 हो गया। ये 1 साल का डाटा है, बढ़ा और घटा, 1 साल का डाटा। दूसर का साल भी यही क्रिया होगा, तो दूसर का साल के लिए क्या करेंगे, इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए और इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिए। बोलिए कोई परेशानी होगा, नहीं होगा। अब ये 0 से 0 एका को तो काट के हम लोग चढ़ा सकते थे। अब यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 को 0 दे दीजिए और 2 को 0 दे दीजिए, 4 गो हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ गुना में क्या करना है, 98 का स्क्वायर लिखना है। तो 98 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 98 का स्क्वायर होता है 9601, सही है। अब देखो भाई मेरे,
आप देखिए कि ऑप्शन सारा लगभग में है, तो आप ऐसा करिए कि 9601, अगर ये 1 रखिएगा तो आपको कठिनाई होगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है, गुना। अब गुना करिए, जल्दी हो जाएगा। इधर कितना, 1 2, ऐसा करिए ना, 2 शून्य उड़ा दीजिए ना, काहे ला लेके चलिएगा, उड़ा दीजिए। 2 शून्य खत्म। इधर बचा कितना, 1 पे 4 शून्य। इधर कितना बचा, तो 121 गुना 96, गुना कीजिए। 96 कम 96, 96 के 6, बचा कितना, 9 बच रहा है। और 96 दूना 192, 192 और 9 कितना होता है, 201। 1 लिखिए, 10 बचा के रखिए, 10 बचा के रखिए। और 96 और 10 कितना होता है, बोलिए। 96 और 10 हो जाएगा आपका 106, 106। जोड़ लीजिए फिर से, ये 96 है ना, 96 कम 96, 96 में 4 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 6 जोड़िएगा तो 106, 106 लिखिए, 106 सही है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, देखिए मूल राशि इतना है, वृद्धि होके हो गया कितना, इतना, तो बढ़ा कितना। कहीं पे मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, दुविधा के जैसा पहले ही से लग रहा था। देखिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य आप काट दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 96, 96 के 6, 9 बचेगा। और 96 दूना कितना होता है, 192, 192, 192 और 9 कितना होता है, तो 201। यही गलती हुआ था, हम लोग 10 लेके चल रहे थे। 1 लिखेंगे, 20 बचा के रखेंगे। और 96 और 20 कितना होता है, बोलिए 116, 116 सही है। अब यहाँ देखिए, इधर कितना था, तो 1 पे 4 शून्य। अब देखिए यहाँ रियल में पहले था कितना, तो 1 पे 4 शून्य यानी 10,000 हो गया कितना, तो 11,616। बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, 1616 किस पे, तो 10,000 पे। कितना परसेंट, तो 100%। 2 शून्य कटेगा। अब बताइए 2 शून्य यहाँ घुस जाएगा, यानी ये उत्तर होगा 16.16%। अब देखिए इसके आसपास में 16.16, ये तो होगा नहीं, 16.8 है, यहाँ 16.16, यहाँ रहा है 20। हम लोग 1 कम कर दिए थे ना, 1 कम करके 0 कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका आंसर में छोटा हो गया, आंसर हुआ छोटा हो गया। अगर 1 रहता तो बड़ा होके कितना आ जाता, 16.20%। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यहाँ पे आगे आइए भाई मेरे, आगे बढ़िएगा। अब देखिए, देखिए आज ही हम साधारण ब्याज शुरू किए हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर हम शुरू किए हैं। और आज ही ये सवाल हम बताएं, आज आप लोग का सेट में आ गया। कहता है कि 2700 रुपया, यानी 2700 रुपया क्या है, मूलधन है। मूलधन का तुलना मूलधन से। अब आगे कहता है कि 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक कई दिन हुआ, तो 73 दिन। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 73 दिन होगा। अब जब 73 दिन होगा तो उसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 73/365। अच्छा, दर कितना है भाई मेरे, तो दर है 10%। हम आपको बताए थे कि जब मूलधन को 100 मानेंगे तो समय और दर को गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा। बस ब्याज आपसे पूछा है, इसको काटिएगा तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 शून्य 2 शून्य, 27 दूना 54 आपका उत्तर हो गया। यानी ब्याज कितना मिलेगा, 54 रुपया। आगे बढ़िए, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है। रोहन, सोहन तथा मोहन के मासिक वेतन का अनुपात कितना है भाई मेरे, तो 4:5:6 है। यदि मोहन का वार्षिक वेतन सोहन के वार्षिक वेतन से 800 रुपया अधिक है, ये अंतर किसका है,
तो मोहन और रोहन के वेतन में अंतर कितना का है? 800 का। जरा हम लोग देख लेते हैं। तब मोहन और रोहन में अंतर कितना का है? तो यहाँ फर्स्ट वाला, यहाँ लास्ट वाला, शायद वही होगा। देख लीजिए फिर से, यहाँ मोहन है, यहाँ रोहन है। कहता यदि मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 रुपया अधिक है, मोहन और रोहन के वेतन में अंतर कितना का? तो 800 का। यहाँ देखिए मोहन का है कितना? तो 6, और रोहन का है कितना? तो 4। अंतर कितना? 2 का। बोलिए अंतर का तुलना अंतर से। आगे तो कहता है तो सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या है? सोहन का पूछा है भाई मेरे। सोहन तो बीच में है, 5 से गुना करें सोहन का निकलेगा इकाई कितना दिन का? तो 1 महीना का। अर्धवार्षिक पूछा यानी 6 महीना का पूछा, 6 से गुना कर दीजिए। आप इसको काटिए, ये 400 हो जाएगा। 6 पचे 30 यानी 4 तिया 12,000। 12,000 आपका वेतन आ गया। वेतन आपका नहीं, ये किसका हिस्सा है भाई मेरे? तो ये है सोहन का। सोहन का हिस्सा कितना? 12,000। सोहन का पूछ ले था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यह देखिए इसको, ये क्या बोलता है? कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक टीवी विक्रेता एक टीवी को 5% घाटे पर बेच दिया। मतलब खरीदा होगा 100 रुपया में, खरीदा होगा, क्रयमूल है 100 रुपया, 5% घाटा में बेच दिया, यानी विक्रयमूल का बात कर रहा है, तो 95 हो जाएगा। अब आगे चलिए, 5% घाटा पर बेच दिया। अगर वह उसे 100 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? क्रयमूल पे। लाभ किस पे होता है? क्रयमूल पे। तो क्रयमूल 100, 15% लाभ पर विक्रयमूल कितना? तो 115। अब कहता है 100 रुपया अधिक में बेचा होता। पहले बेचा था कितना? 95 में, अब बेच रहा है कितना? 115 में। तो विक्रयमूल तो 2 हो गया, और दोनों विक्रयमूलों का अंतर कितना दे है? बोलो 100 रुपया। हम लोग दोनों विक्रयमूलों का अंतर कहेंगे कितना भाई मेरे? 20 रुपया। बोलो अंतर का तुलना अंतर से। तब आपसे पूछता है कि वह टीवी को कितने रुपए में बेचा, कितना % लाभ पे? 25% लाभ पे। तो बताओ 25% लाभ पे विक्रयमूल क्या होगा? तो 125 होगा ना। 125 से आप यहाँ गुना करिए। आप इसको काटिएगा तो 20 पचे 100, 125 पचे 625 आपका उत्तर ए। आगे बढ़िएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 85। कहता है 60 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात कितना है? भाई मेरे गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 है। कितना है? 8:7। थोड़ा पेन और छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। अब कहता है मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि अनुपात 5:4 हो जाए? भाई मेरे क्या मिलाया? गोल्ड मिलाया। क्या कॉपर मिलाया? बोलिए नहीं मिलाया। कॉपर को सेम कर लेंगे, ऊपर में 4 से गुना, नीचे में 7 से गुना। बोलिए कॉपर दोनों बार सेम हो गया, तो यहाँ भी 4 से और यहाँ कितना से? 7 से। अब समझना, पहले गोल्ड कितना था? 8 चौके 32 हो गया कितना? 35। कितना बढ़ गया? 3। रियल में कै केजी मिश्रण था? 60। हम लोग कहेंगे जरा देख लेते हैं। तो 7 चौ 28 और 8 चौके 32, 28 और 32 कितना? 60। बोलो टोटल का तुलना टोटल से। आपसे कहा कितना गोल्ड बेसी हुआ? तो 3 है ना। 60 से 60 खत्म। आंसर आपका 3 केजी, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। यह देखिए, यह सवाल देखिए। कहता है एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचा। बकरी को बेचा और कुत्ता को बेचा। बकरी बी से बकरी लिखिए और डी से डॉग लिखिए, ठीक है। कहता है 15,000 रुपया में बेचा। बकरी को भी ये कितना में बेचा? 15,000 में बेचा। डॉग को भी कितना में बेचा? 15,000 में बेचा। कहता है बकरी को 20% हानि पर और कुत्ता को 20% लाभ पे। दोनों विक्रयमूल दिया गया है, लेकिन दोनों के साथ कंडीशन लगा हुआ है कि बकरी को बेचा 20% हानि पर। अब सोचिए कि आप 100 रुपया में खरीदे होंगे, आप 100 रुपया में खरीदे होंगे, 20% हानि हो गया, यानी 20 रुपया हानि हुआ।
तो बेचे कितना में 80। यहाँ कहता है 15,000 में बकरी को बेचे, हम लोग कहेंगे 80 में बेचे। तो बताओ नुकसान कितना का हुआ? 20 का नुकसान हुआ। 20 को गुना करिए। कहता है डॉग को 15% लाभ पर बेचे हैं, नहीं 20% लाभ पे बेचे हैं। तो बताओ आप करैमुल का आपका क्या होगा? 100 का 20% 20, यानी 100 का वस्तु 120 में बेच दिए, तना 20% का लाभ हुआ। बताओ विक्रयमूल्य कितना? 15,000, हम लोग कहेंगे 120। फायदा कितना का हुआ? 20 का। गुना करिए। इस पे क्या हुआ है? बोलो नुकसान हुआ है। इस पे क्या हुआ है? बोलो फायदा हुआ है। जरा ओवरऑल मिला देते हैं निकाल के। निकालिए, इसको काटिए। ये 4 मरतबे कटेगा, 20 84, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, क्या कुछ गलत हो रहा है? 4 तिया 12, 3 बचेगा। देखिए 4 तिया 12, 3 बचा, तो 3 बचा तो 3 पर 30, 3 पे 0 30, तो 4 सते 28। ठीक है। 2 बचा, 4 पचे 20, शायद 3750 आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, 3750 रुपया का नुकसान किस पे हुआ? बकरी पे। अब देखते हैं जरा कि डॉग पे क्या हुआ। डॉग पे तो फायदा हुआ, कितना का वो निकालना होगा। आप इसको काटिएगा 0 से 0, इसको काटिए 6 बार में कट गया। 6 से काटिए तो 6 दूना के 12 और 3, तो 3 पे 0, 6 पचे 30, 2500। अब बात समझिएगा भाई मेरे, आप बकरी को बेचे तो 3750 रुपया का क्या हो गया? नुकसान हो गया। और आप डॉग को बेचे तो 2500 का फायदा हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ? तो नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान का राशि बड़ा है। तो कितना का नुकसान हुआ? तो 3750 में से आप घटा दीजिए कितना? 2500। तो 3750 में से 2500 घटाइएगा तो आपका उत्तर कितना आएगा? 12.5% की हानि। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12.5% नहीं है, 1250 रुपया की हानि। यहाँ 1250 लाभ भी है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल में हमको हानि हो गया। आगे बढ़िए। अच्छा एक बात और, इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे कि x + y गुना xy बटा 100, इसमें बहुत लफड़ा होगा। ये करैमुल रहता है तब हम लोग ऐसे बनाते हैं, x + y + xy और बटा 100, ऐसे करके बनाते हैं। हालांकि हम लोग फार्मूला से नहीं पढ़ाते हैं। आगे चलिए, नो फार्मूला, ओनली कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। 87 ही है ना? ठीक है। कहता है प्रेम तथा आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा किया। प्रेम और, वो सवाल नंबर 87, प्रेम और आशीष दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करेगा। यानी 20 गो लड्डू बनाना था, तो दोनों मिलकर एक दिन में एक लड्डू बनाया होगा। उन्होंने एक साथ 15 दिन तक के काम किया, यानी दोनों मिलकर एक दिन में एक लड्डू बना रहा है। एफिशिएंसी मतलब एक है, कितना है एफिशिएंसी? क्षमता कहें तो एक है। 15 दिन मिलके काम किया, तो एक दिन में दोनों मिलके एक लड्डू बनाएगा, तो 15 दिन में 15 लड्डू बना दिया कि नहीं? 15 गो लड्डू बन गया। तो 15 गो लड्डू घटा देंगे तो शेष लड्डू बचा कै गो? बोलिए 5 गो। अब कहता है तथा काम छोड़ दिया। कौन? उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद आशीष ने काम छोड़ दिया। छोड़ा कौन? आशीष। अब बनाएगा कौन? प्रेम। तो कहता है प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिन में, यानी 5 गो लड्डू बचल था, 15 दिन में बना दिया। तो बताइए अगर काटेंगे तो 1/3 आएगा। किसका एफिशिएंसी? प्रेम का। आपसे पूछा है कि तो आशीष अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा? भाई मेरे, दोनों का क्षमता एक था, जिसमें आशीष का क्षमता कितना आप निकाले हैं? सॉरी, प्रेम का है नहीं, प्रेम का क्षमता कितना निकाले? 1/3। तो 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 आएगा। ये 2/3 किसका आएगा? तो बताइए आशीष का आएगा। ठीक है, फिर से, प्रेम तथा आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया। दोनों एक साथ किया, एक दिन में एक लड्डू, तो 15 दिन में 15 लड्डू। उसके बाद कहता है आशीष छोड़ दिया, आशीष काम को छोड़ दिया। प्रेम शेष बचे हुए काम को 15 दिन में किया, तो शेष 5 काम 15 दिन में किया, तो 1/3 किसका इफिशियंसी है? प्रेम का।
तो प्रेम का इफिशियंसी 1/3, टोटल इफिशियंसी 1, तो आशीष का इफिशियंसी के लिए 1 में से 1/3 घटा देंगे तो 2/3 आएगा कि नहीं। अब कहता है तो बताइए पूरा काम आशीष कितना दिन में करेगा, तो भाई मेरे काम है कितना 20, और इसका क्षमता कितना है तो 2/3। चलिए ये हो जाएगा आपका 30, यानी 30 दिन में काम पूरा कर देगा। आगे बढ़िए, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है। यदि कुल राशि कितना है 309 रुपया। अब रुक जाइए, 50 पैसा के कै सिक्का 5 गो, तक कै रुपया होगा, बोलिए 2.5 रुपया होगा कि नहीं, 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अरे 50 पैसा का सिक्का कै गो है 5 गो, तो कै रुपया होगा 2.5 रुपया। 25 पैसा के कै गो सिक्का 7 गो, तो बताइए कै रुपया होगा, 1 रुपया 75 पैसा होगा कि नहीं होगा। इसके बाद कहता है कि 10 पैसा सिक्का कै गो है तो 9 गो, तो बताइए 90 पैसा होगा कि नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 आएगा, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 के 1 2 बचा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी 5 रुपया 15 पैसा। यहाँ कहता है टोटल है कितना तो 309, हम लोग कहेंगे 5 रुपया 15 पैसा। आपसे क्या पूछा तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो कितना से गुना करेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 गो है ना, 5 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, पॉइंट हटेगा, 2 शून्य ऊपर जाएगा, काटिए इसको 5 से, इस 100 मरतबे 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसको काटिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी उत्तर होगा आपका 300। देखिए ऑप्शन सी ठीक है। आगे बढ़िए, इसको देखिए, रोहन एक, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और नीचे करते हैं, देखिए कहता है रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। 1 घंटा के बाद वह कोनिक बिंदु सी पर जो कर्ण ए के विपरीत है। आप ऐसा करिए कि आप पहले एगो वर्ग बनाइए, वर्ग का चारों भुजा बराबर करिए, यहाँ लिखिए ए बी सी डी, ठीक है। कहाँ से चलना शुरू किया, ए से, ई ऐसे चला, कितना देर में चला, तो कहता है कोनिक दूरी सी पर जो 1 के विपरीत है पहुंच जाता है, यदि उसकी गति कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए से चला सी पर पहुंच गया तो कै घंटा लगा 10 घंटा। तो अब अच्छा 10 घंटा लगा तो ये कै किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा बोला, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा में कै किलोमीटर चला 10 किलोमीटर, यानी यहाँ और यहाँ पूरा दूरी 10 किलोमीटर। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, तो बताइए जब यहाँ मिला के 10 होगा तो ई 5 होगा, जब ई 5 तो ई भी 5, ई 5 तो ई भी 5। अब आपसे क्या पूछा, मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर आंसर है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, यह देखिए कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में कितना हो गया 8820 रुपया। कितना हो गया 2 वर्ष में 8820 रुपया हो गया, और 3 वर्ष में कितना हो गया 9261 रुपया। तब यहाँ 2 वर्ष यहाँ 3 वर्ष, अंतर कितना का 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में यहाँ अंतर कर लीजिए, ब्याज निकल जाएगा, पता चल जाएगा, अंतर करिएगा तो 9261 में से हम लोग भगा देंगे 8820, घटाइए 1 4,
12 में से 8 गया 4, यानी ब्याज कितना मिलेगा, ये बनाने का मेथड है। कितना बाबू, 441। कितना पर, तो मूलधन पर। मूलधन है कितना, 8820। अब कहिएगा कि मूलधन आया कहाँ से, भाई मेरे ये बनाने का तरीका है, ठीक है, यहाँ हम लोग प्रूफ कर करके बनवाते हैं। तो कितना % दर निकाल लीजिए, आप दर निकालिएगा, इसको काट लीजिए, कट गया, और कटेगा ही 2 से काटिए, इसको 5 कर लीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। अब ये खत्म, यानी दर आपका कितना आ गया, बोलिए 5%। दर कितना, 5%। तो कहता है मूलधन क्या है, आप ऐसा करिए ना कि 2 वर्ष का निकाल लीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का आपका, देखिए 2 वर्ष का मूलधन कितना दिया हुआ है, 8821। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा तो 105 रुपया मिल जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 होगा, यहाँ होगा 21। अब बताइए 2 साल का है तो पावर 2 दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना, 400, यहाँ हो जाएगा 441, होगा कि नहीं। 2 साल में मिश्रधन कितना हो गया, चलिए सही होगा। 2 साल में अगर हम मिश्रधन कहें तो 2 साल में मिश्रधन कितना हो गया भाई मेरे, तो 8820, यही ना हुआ। हम लोग कहेंगे 2 साल में मिश्रधन कितना, तो 441। आपसे कहा तो बताइए मूलधन क्या है, तो मूलधन के लिए कितना से, 400 से गुना 400 से करिए, इसको काटिए आप, 2 ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कटेगा तो 4 दूनी 8, 8000 रुपया आपका मूलधन हो गया, जो कि आपका उत्तर ए है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, कहता है एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 10 किलोमीटर की रफ्तार से विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है। एक ट्रेन है जो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, अपन रफ्तार से चल रहा है, और एक ट्रेनवे के विपरीत, यानी इधर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, इसके विपरीत में इसका चाल कितना है, तो इसका चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिएगा, 2 पिंड एक दिशा में गतिमान हो तो चाल घटेगा, लेकिन 2 पिंड विपरीत दिशा में गतिमान हो तो उस समय क्या होगा, चाल जुटेगा। चाल जुटेगा तो चाल जुटेगा तो 30 और 10 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना, बोलिए ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आप समझिएगा, आपसे पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो मीटर में निकालना होगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है, चाल है। अब बताइए ट्रेन की लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, समय से गुना करना पड़ेगा, तो 54 से गुना करिए, 54 सेकंड समय लगा है, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 600 मीटर का ट्रेन है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, ये सवाल बनाइए। कहता है 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले के गोलों की उम्र की दुगनी है। समझिएगा ध्यान से, 15 वर्ष बाद गोलू का कुछ उम्र होगा, 15 अगर जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद चल जाएगा गोलू। 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले, तो अगर घटा देंगे तो 15 वर्ष पहले गोलू चल जाएगा। 15 वर्ष पहले गोलू के उम्र के से 2 गुना है, भाई मेरे 2 गुना ही ना है, ज़्यादा है तो 2 गुना, तो 2 गुना इसमें अगर कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। आगे कहता है यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है, आलोक जो है गोलू से कितना साल का छोटा है, 30 साल का, तो आपसे पूछा कि आलोक का एज बताइए, यानी गोलू का एज निकालना होगा। तो बताओ यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2G, और 2G में से 1G जाएगा तो सिर्फ G बचेगा, यानी गोलू बचेगा, गोलू तो है ये है। 15 दूना 30, 30 होने जाएगा तो 45 हो जाएगा, यानी गोलू का वर्तमान उम्र कितना है, 45। अगर हम यहाँ 45 धर देते हैं भाई मेरे, तो बताओ ये 30 एने आ जाएगा, ए उधर चल जाएगा, तो बताइए कि ए का मान कितना, 15,
यानी ए का मतलब आलोक। आलोक कै साल का है? 15 साल का। उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़िए, यह देखिए, कहता है यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है। देखिए, आंतरिक कोण समबाहुभुज के आंतरिक कोण बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप उसको दिमाग में रखिएगा। n-2 बटा n बराबर कितना? अच्छा, ये किसके बराबर होता है? तो समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर ये फॉर्मूला होता है। और आंतरिक कोण का मान कितना दे ले? 120, तो हम 120 यहाँ पे बैठा देंगे। और n क्या है? तो n भुजाओं की संख्या। n का मान आप निकालिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सुनना ध्यान से, उधर जाएगा। करिए इसको। सॉरी, यहाँ पे 180 लिखना पड़ेगा, 180 हम भूल गए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 6 दूना 12 और 6 तिया 18। सही है। अब देखिए इधर जाएगा तो 2n, इधर है 3n, तो आ जाएगा n बराबर कितना? 6। यानी भुजाओं की संख्या कितना? 6। आगे बढ़िए, आप ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है कि समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर फॉर्मूला होता है। देखिएगा, कोण बराबर होता है तो क्या होता है? n-2 बटा n गुना 180 डिग्री। अब आंतरिक कोण देखिए देले है कितना? 120, तो यहाँ हम लोग 120 बैठा देंगे, तो n-2 और बटा क्या? n और गुना 180। अब बात समझिए, n का मान निकालिए। n क्या है? भुजाओं की संख्या। आगे चलिए, देखिए देखिए, कहता है दी गई आकृति में जीवा AB और CD बिंदु L पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, हम लोग जब इसका विधि पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, या जब हम पढ़ाते हैं, तो हम उस समय ये चीज़ बताए थे कि भाई मेरे यहाँ से यहाँ तक के जो भुजा है या दूरी है, ये पूरा दूरी ऐसे, जैसे देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है? CL, तो हम लोग लिखेंगे CL गुना एक बार बड़ा दूरी। ठीक है, इसको रेशियो में हम लोग तोड़ के बताते हैं क्लास में। यहाँ आप लोग को सेट सॉल्यूशन देना है, डिटेल्स जाएंगे, परेशानी होगा। बताइए, एक बार छोटका ले लेंगे और एक बार बड़का ले लेंगे। तो बड़का ले लेंगे तो क्या होगा? LD बराबर क्या होता है? LB और गुना LA। समझ रहे होंगे। बताओ कि CL या LC का मान कितना है? तो 6 लिख देते हैं। LD का मान कितना होगा? तो 11 6 17 होगा। LB का मान कितना है? तो 4 है। अब हमको ये बताओ LA का मान कितना है? तो यहाँ से यहाँ तो x है, तो 4 + x लिख दे, 4 + x। अब समझिएगा, इसको काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 17 तिया 51/2 बराबर कितना? तो 4 + x। यानी x का अगर हमको मान निकालना है तो बताइए 17 का आधा 51 का आधा कितना होता है? तो 51 का आधा होता है 25.5 में से घटेगा कितना? 4, तो बचेगा कितना? 21.5 बराबर क्या? x। यानी x का मान कितना आ गया? 21.5। देखिए 21.5 है, ये है ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, ये रेशियो में करके हम लोग आपको बताएंगे। या देखिए, इसको 2 मेथड से बनाया जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप आंसर कह सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या होता है? तो A + B + C × A² + B² + C² -AB -BC -CA इतना होता है। अब आपको दे दिया है कि A + B + C का मान 0, तो बताइए जब ये पूरा 0 हो गया तो 0 गुना कुछ हो 0 हो गया,
जीरो गुना कुछ भी जीरो हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या, तो 3ABC है ना। अब आपका इतना का मान पूछा है जो कि आपका 3ABC होगा कि नहीं, पहला विधि। दूसरा विधि इसमें हम आपको सिखा दे रहे हैं। दूसरा विधि, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको मान लेना है, तो A का मान 1 ले लीजिए, B का मान 1 ले लीजिए, C का मान -2 ले लीजिए। बताइए 2 रुपया में 2 रुपया गया, 0 रुपया हो गया। अब आपको क्या करना है, मान पुट करना है। A का मान कितना, 1 का Q 1 होगा। B का मान कितना, 1 का Q 1 होगा। अब बताइए कि C का मान कितना, तो C का मान तो -2 है, -2 का Q करेंगे तो -8 आएगा, मतलब -8 प्लस 2, बताइए -6 आएगा कि नहीं, -6 आएगा। अब आपको ऑप्शन में पुट करना होगा मान, जिस ऑप्शन में -6 आ जाएगा आंसर हो जाएगा। हमको लग रहा है इसी में आएगा, देख लीजिए अभी आया भी था। बताओ 3 है, A का मान कितना 1, B का मान कितना माने 1, C का मान -2, बताइए 3 दूना 6, -6 आ गया कि नहीं, आपका उत्तर C सही है। 2 विधि हम बता दिए, आगे देखिए। ये देखिए कहता है एक संख्या 2 अंकों की बनी है, संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। बहुत अच्छा सवाल है, दोनों अंकों का योग। बाबू पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए, वही पूछा है। तो पहिल का संख्या पूछा है, बोलो दोनों को जोड़ रहे हैं 16 होगा, नहीं होगा। दोनों को जोड़ रहे हैं 9 हो रहा, नहीं होगा। दोनों को जोड़ रहे हैं 6 होगा, नहीं होगा। दोनों को जोड़ रहे हैं 5 3 8, खत्म। ठीक है आगे भी पढ़ लीजिए। यदि संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए मतलब पुरानका कितना है 35, नए का कितना हो जाएगा 53। अब कहता है अंतर कितना हो जाएगा 18। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है 18। देख लीजिए 18 का अंतर है। 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। 18 का अंतर है, यानी आपका आंसर सी होगा। आगे बढ़िए। यह देखिए 2 सवाल और है, 2-3 सवाल देख लीजिए इसको। दिए गए समीकरण में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। भाई मेरे रुक जाइए 0 1 5 6। हम आप लोग को जब हम बेसिक में पढ़ाते हैं, बेसिक कैलकुलेशन बताते हैं, यानी नंबर सिस्टम आप आपको पढ़ाते हैं, तो उसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिखाते हैं। और यूनिट डिजिट में हम ये आपको बताते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 1 5 6 रहेगा तो उसका कितनों भी घात कर दिया जाए, इकाई अंक बदलने वाला नहीं है। अब बात समझिएगा। देखिए 6 का पावर कुछ हो, इकाई अंक तो 6 ही रहेगा। यहाँ 6 रहेगा ना, यहाँ लिख रहे हैं प्लस। बताइएगा 1 का पावर कुछ हो 1 रहेगा, 5 का पावर कुछ हो 5 रहेगा, ये माइनस है, ये भी माइनस। सही है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मामला रहा कि 3 है तो क्या करेंगे, तो पावरवा को 4 से भागा दीजिए। तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 6 24, कट गया। जब कट जाता है तो पावर के रूप में 4 लिखेंगे, यानी यूनिट निकालेंगे 3। 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का मतलब 81। यूनिट कितना 1। अब समझिएगा ध्यान से भाई मेरे। 6 रुपया 1 7 रुपया प्लस में, और 5 रुपया 1 रुपया 6 रुपया माइनस में, तो उत्तर कितना 1 रुपया प्लस में आपका एक आंसर होगा। आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या है, कहता है उन 2 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें से पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना से 10 अधिक है। अब सुनना ध्यान से। कहता है 2 क्रमांगत संख्या, मान लीजिए कि एक संख्या x है तो दूसरा का x + 1 होगा। ठीक है, इसको जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बिना x के बनाते हैं, यहाँ x से समझिए। उन दो क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल, क्रमांगत का मतलब क्रम से बढ़ना चाहिए, यानी अगर कोई 10 है संख्या तो अगला 11 होगा, अगर 12 है तो 13 होगा, 15 है तो 16 होगा। तो जब x होगा तो x + 1 1 का इंक्रीजिंग होगा। क्रमांगत में यही होता है। उन 2 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल क्या ज्ञात कीजिए, इसी का गुणनफल पूछा है, जिसमें से पहली संख्या का 4 गुना। भाई मेरे पहली संख्या कौन होता है, तो पहले तो आप छोटे ना लिखते हैं, तो पहली संख्या का 4 गुना लिखिए। दूसरी संख्या के 3 गुना, तो दूसरी संख्या के 3 गुना। पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना से 10 अधिक है। 10 अधिक कौन है, तो पहिल का
तो इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब समझिएगा, इधर 4x इधर 3x, तो बताओ x बचेगा, ठीक है। अब हमको ये बताइए, तो यहाँ 3 से गुना होगा तो 3 एकम 3, 3 और 10 13, यानी x का मान कितना 13। तो आप सुनना 13 और यहाँ पे 13 बैठाएंगे तो 14 हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं, 14 हो जाएगा। अब आपको गुना करना है। आप ऐसा करिए कि यूनिट से पकड़ लीजिए, सबका यूनिट अलग अलग है। 4 तिया 12, लास्ट में 2, देखो तो 2 किसका है, आंसर हो गया। गुना कर लीजिए, 14 तिया 42, 2 4 बचा, 14 एकम 14, 14 और 4 18। देखिए 182 आ गया।